एक समय की बात है जब राजशाही चलती थी। एक राजा बीमार पड़ा। उसने अपने मंत्री से कहा, अपने साम्राज्य में कोई ऐसा वैद्य ढूंढ के लाओ जो मुझे देख करके बता सके कि मेरी बीमारी क्या है और कितने दिन तक मैं अभी और चलूँगा। वैद्य जी आए, नब्ज़ टटोली, बोले महाराज बीमारी लाइलाज है, लेकिन अभी आप जो है 2 साल और रहेंगे। उसको जाने दिया, बोले ठीक है, दवा चलती रहेगी। उसके बाद एक ज्योतिषी आया तो मंत्री ने कहा, महाराज एक ज्योतिषी जी आए हैं, वो आपकी बीमारी सुन कर के आपका भविष्य बताना चाहते हैं। राजा ने कहा अंदर बुलाओ। उसको अंदर बुलाया गया। ज्योतिषी ने उसके हाथों को देखा, रेखाओं को देखा, टटोला। बोले महाराज आप सिर्फ कुछ ही दिन के मेहमान हैं। आप 1 महीने के अंदर जो है यह पृथ्वी लोक त्याग करके स्वर्गवासी हो जाने वाले हैं। महाराज ने कहा कोई इसका इलाज, कोई उपचार? उसने कहा हाँ उपचार है। अगर ये क्रियाएं की जाएं तो आप दीर्घजीवी हो सकते हैं। फिर मंत्री ने पूछा, महाराज आपने हमारे महाराज के विषय में तो बता दिया, लेकिन आप अपने भविष्य को जानते हैं? उसने कहा बिल्कुल जानता हूँ। बोले आप कितने साल तक जिंदा रहेंगे? तो मंत्री ने कहा मैं अपनी पूर्ण आयु प्राप्त करने के बाद ही मरने वाला हूँ, 100 वर्ष तक जीऊँगा। मंत्री ने अपने म्यान से तलवार निकाली और उसका सिर तुरंत धड़ और सिर अलग कर दिया। राजा ने कहा, अरे बेवकूफ़ ये क्या किया तुमने? अभी हमको कुछ उपचार बताने वाला था और तुमने उसकी हत्या कर दी। अब मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूँगा। मंत्री ने कहा, महाराज आंखें खोलो। ये धूर्त जो अभी अभी कह रहा था कि मैं अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करने के पश्चात ही मरूँगा, मेरे हाथों ये 2 मिनट में मारा गया। आपको तो फिर भी अभी समय है, बता रहा है। राजा के मन में बात घर कर गई, उनमें पॉजिटिव ऊर्जा आ गई। उन्होंने अपने को भाग्य भरोसे छोड़ दिया और उसी दिन से सुबह उठ करके नियम से योग प्राणायाम कसरत करने लगे और प्रजा की जो समस्याएं थी वो सुनने लगे। और राजा भी पूर्ण आयु हो करके इस पृथ्वी लोक को त्याग किया। तो दोस्तों कहने का मतलब है, आप न बहुत ज़्यादा भविष्य के चक्कर में पड़ें और न ज्योतिषी के चक्कर में पड़ें। जो आपको ईश्वर ने पहले से निर्धारित कर दिया है, वो सांसें आपके निश्चित रूप से गिनी हुई हैं। आप उसको कम और ज़्यादा करके नहीं देख सकते हैं। बस आप अपने दिए हुए कर्तव्यों का पालन करते रहो। आप अपनी ऊर्जा को जो है बराबर बांटते रहो। आप ऊर्जावान होंगे और निश्चित रूप से दीर्घजीवी होंगे।